इन्होंने हर साल जी और जेएसएससी की परीक्षाएं आयोजित करवाने का वादा किया था, लेकिन वादा पूरा करने की जगह सरकार के संरक्षण में नौकरी बेचने वाले गिरोह पनप रहे हैं। यहां पेपर लीक करने वालों को शहद दी जा रही है। हर परीक्षा गड़बड़ियों का शिकार है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली ऐसी राज्य सरकार को हमें झारखंड से हटाना ही होगा। 15 नौजवान उस मां के लाडले, उस बहन के भाई इस सरकार की गलत व्यवस्था के कारण अपनी जान गंवा बैठे। कुछ ही महीनों के बाद जब बीजेपी सरकार बनेगी, एनडीए सरकार बनेगी, तो इस सारे मामले की जांच करवाई जाएगी और जिम्मेवार लोगों को हर प्रकार से कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। इन्होंने जब तक नौकरी नहीं, तब तक बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था। कितने बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी का भत्ता मिला? मिला क्या? इन्होंने शहरी रोजगार योजना शुरू की। शहरों में रोजगार मिला क्या? उल्टे वो योजना ही 2 महीने में बंद हो गई। हालात ये है कि भर्ती परीक्षाओं के नाम पर राज्य में 15 से ज्यादा युवाओं की जान तक चली गई। 15 नौजवान उस मां के लाडले, उस बहन के भाई इस सरकार की गलत व्यवस्था के कारण अपनी जान गंवा बैठे। प्रदेश सरकार संवेदनशील होने की जगह जख्मों को कुरेदने में लगी है। इस घटना में जिन युवाओं की जिंदगी गई है, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं, उनके परिवारों को सांत्वना देता हूं और मैं वादा करता हूं, झारखंड में कुछ ही महीनों के बाद जब बीजेपी सरकार बनेगी, एनडीए सरकार बनेगी, तो इस सारे मामले की जांच करवाई जाएगी और जिम्मेवार लोगों को हर प्रकार से कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। साथियों, झारखंड की वर्तमान सरकार को युवाओं की कोई चिंता नहीं है। इन्होंने हर साल जेएसएससी की परीक्षाएं आयोजित करवाने का वादा किया था, लेकिन वादा पूरा करने की जगह सरकार के संरक्षण में नौकरी बेचने वाले गिरोह पनप रहे हैं। यहां पेपर लीक करने वालों को शहद दी जा रही है। हर परीक्षा गड़बड़ियों का शिकार है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली ऐसी राज्य सरकार को हमें झारखंड से हटाना ही होगा। यहां की सरकार आपसे सिर्फ झूठ बोल सकती है, झूठे वायदे कर सकती है। भाई और बहनों, गरीबों को झांसा देने के लिए इन्होंने पेट्रोल डीजल देने में की योजना भी चलाई थी। आप में से किसी को पेट्रोल डीजल मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा ना?
क्योंकि ये वो योजना भी झूठा दिलासा था, उसे भी 2 महीने में बंद कर दिया गया। अब ये महिलाओं को पैसे देने के नाम पर गरीबों को भरमाने के लिए नए नए तिकड़म लगा रहे हैं। इसलिए आपको ऐसे धोखेबाजों को सरकार से बाहर निकालना है। साथियों, वादे करना और उन्हें पूरा करना ये केवल बीजेपी ही करती है। एक और हमारी सरकार है, हमने चुनाव में गरीबों को 3 करोड़ और पक्के मकान देने का वादा किया था। पिछले महीने इस सरकार ने इसको मंजूरी भी दे दी है। हमने 70 साल से अधिक उम्र के हर बुजुर्ग को मुफ्त इलाज की गारंटी दी थी। कुछ ही दिन पहले सरकार ने उस फैसले पर भी मोहर लगा दी है। हम हर घर तक जल पहुंचा रहे हैं। हम लगातार छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, आपको याद होगा, ढेर सारी घोषणाएं कांग्रेस पार्टी ने भी की थी। कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव में युवाओं और महिलाओं को 1-1 लाख रुपए देने का वादा किया था। लेकिन जब महिलाएं ये पैसा मांगने कांग्रेस दफ्तर पर गई तो महिलाओं को अपमानित किया गया। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां वहां ऐसे झूठ की दुकान, ऐसे ही झूठ की दुकान खोली जा रही है। साथियों, जेएमएम वाले भी जब जब कुछ देने की बात करें तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जेएमएम को भी ये ट्रेनिंग कांग्रेस से ही मिली है। जब भी ये कुछ देने की बात करेंगे तो आपकी जेब पर डाका डालेंगे। मैया सम्मान योजना के नाम पर महिलाओं से 300-300 रुपए मांगे जा रहे हैं। अबुआ आवास के नाम पर 25,000 रुपए तक की वसूली हो रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं में भी जहां इन्हें मौका मिल रहा है, ये पिछले दरवाजे से लाभार्थियों को गुमराह करके उनसे भी वसूली कर रहे हैं। म्यूटेशन और नाम सुधार जैसे काम करने वाले के लिए 5-5 हजार देने पड़ते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, जनता को लूटना ही जिनका पेशा हो, वो आपको कभी भी कुछ देंगे क्या? ये जवाब देने का मौका आपको आने वाले चुनाव में मिलेगा। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in